हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग 2020 में एसबीटी के द्वारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है सीपीटीसी में, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको 2022 में रिपीट भी किया गया है। 2022 से क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी 2020 में देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख के जाते हैं अच्छे से तो आपको काफ़ी वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, द फाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स। कहा जा रहा है कि जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको किस फाइल में डिफाइन किया जाता है उसको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए में है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, ऑप्शन बी में है स्टूडियो डॉट सी, ऑप्शन सी में है आईओ डॉट एच एंड डी में है स्टूडियो डॉट एच। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। स्टूडियो डॉट एच में जितने भी फाइल्स होते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यहाँ पे एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, डॉट यहाँ पे है एच है। तो कोई भी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट्स होता है। तो डॉट एच क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है और होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें फाइल्स को डिफाइन करता है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंटफ फंक्शन कंटेंट। कह रहा कि प्रिंटफ फंक्शन के लिए कौन सा यहाँ में फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन एंड एस्केप सीक्वेंस रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे, उसके फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होंगे और एस्केप सीक्वेंस को भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट से हम लोग को आंसर को फाइंड करना है। स्टेटमेंट दिया गया है मारुति डॉट इंजन डॉट बोल्ट इक्वल टू 25। ये एक डेफिनेशन है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यानी कि वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। वेरिएबल का नाम है यहाँ पे मारुति डॉट इंजन डॉट बोल्ट इक्वल टू 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे कह रहा है कि कौन जो है ना सही है। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर बोल्ट्स इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर इंजन। ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति। यहाँ पे क्या है, देखिए स्ट्रक्चर जो इंजन है वो नेस्टेड विद इन द स्ट्रक्चर मारुति है। तो ये करेक्ट सिंटेक्स यहाँ बन रहा है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सट्रैक्ट टाइम। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है। इंटीजर आवर्स यहाँ पे क्या है, इंटीजर में है, मिनट भी इंटीजर में है और सेकंड भी इंटीजर में है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का सिंटेक्स लिखा गया है। एक्सट्रैक्ट सिंटेक्स यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे एस्ट्रिक्स यहाँ पर लगा के पीटी यूज किया है, कि एक पॉइंटर है पीटी और जो पॉइंटर पीटी है ये ऑलवेज किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, टाइम एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है और इसका एड्रेस कहाँ पर स्टोर है, तो पीटी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है। विथ रेफरेंस टू द एबव डिक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सेकंड करेक्टली। कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना इस डिक्लेरेशन में जो ऊपर में डिक्लेरेशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन ए में है पीटी डॉट सेकेंड, ऑप्शन बी में है पीटी और यहाँ पे एरो है सेकेंड, टाइम डॉट सेकेंड और यहाँ पे ट्रू डैश सेकेंड है। तो हम लोग जानते हैं जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्रिएट करते हैं और स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्ट्रक्ट करेंगे वो सिंटेक्स बनेगा आपका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के जो मेंबर होते हैं उसके लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी तो नहीं होगा और सी और ए में आपको चेक करना है। तो कह रहा है कि पीटी में क्या जा रहा है, पर टाइम जा रहा है तो पीटी डॉट सेकेंड और टी क्या है यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका पीटी डॉट सेकेंड आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पीटी डॉट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि इफ इंटीजर S5 इज ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर्स
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ इन द एरे। इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका वीडियो पहले आपको मिल चुका है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी अवेलेबल है। तो इसमें डिटेल्स में डिस्कस किए थे, तो इसका राइट हम लोग आंसर निकाले थे S6S+2। तो उस वीडियो को आप देख करके इसको समझ सकते हैं कैसे हम लोग आंसर फिट करेंगे, और ये प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा S6S+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन दैट एक्चुअली गेट्स पास। अगर हम लोग किसी एरे को आर्गुमेंट के जैसा पास करते हैं फंक्शन में, तो एक्चुअली में क्या पास कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का जा रहा है, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है 2022 में पूछा गया है, और वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस भी किए हैं। तो कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द एरे नहीं, एड्रेस एरे का एड्रेस नहीं, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे वहाँ पे हम लोग पास करते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग पास करते हैं तो एरे के बेस एड्रेस को पास करते हैं, बेस एड्रेस को पास करते हैं, या आप कह सकते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पास करते हैं हम लोग आर्गुमेंट के जैसा। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ। यहाँ पे एरे के डिफिनेशन को पूछा जा रहा है कि एरे क्या होता है, किस चीज का कलेक्शन होता है, क्या डिफरेंट डेटा टाइप्स का, तो नहीं, स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप्स का होता है, यूनियन होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। लेकिन एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप का डाटा होता है। तो द सेम डेटा टाइप स्कैटर्ड थ्रू मेमोरी, नो, यहाँ पे सेम डेटा टाइप तो है लेकिन स्कैटर्ड मतलब कहा रहा है कि मेमोरी पर छितराया हुआ रहता है कहीं कहीं, तो नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। द सेम डेटा टाइप प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी, यस राइट आंसर सी जगह। यानी कि जो एरे होते हैं वो सेम डेटा टाइप्स होते हैं, और वो मेमोरी में एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे के नेक्स्ट में जो है ना वहाँ पे वो रहते हैं, एक लगातार रहते हैं, ये लगातार नहीं रहते हैं बल्कि ये लगातार मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 5 इन दीज टू एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट्स है इंटीजर, इंटीजर नंबर, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 11, ये एक डिक्लेरेशन हो गया। तो दो डिक्लेरेशन यहाँ पे है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये कहा जा रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि फर्स्ट इज ए पार्टिकुलर एलिमेंट, नो। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नंबर है यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है कि इंटीजर टाइप का, यहाँ पे एक नंबर नाम है एरे का जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर आप कर सकते हैं, 5 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरे बताया जा रहा है कि एरे नाम का एक नंबर है जो 5 एलिमेंट को कर रहा है, जबकि यहाँ पे नंबर 5 लोकेशन पे वैल्यू जो है ना वो क्या है, 11 है। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, सिंगल एलिमेंट, और एरे का डिक्लेरेशन है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट पार्टिकुलर नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट इज एरे साइज, यस। सेकंड इज पार्टिकुलर एलिमेंट, यस। फर्स्ट जो है ना ये है एरे का साइज है, ये एरे के साइज को बता रहा है, एरे के साइज को बता रहा है, जबकि ये क्या होता है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। What will happen if you assign a value to an element of an array whose subscript exceeds the size of the array? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, 2022 में हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या होगा जब आप किसी वैल्यू को असाइन करते हैं और वह वैल्यू जो है ना एक्सीड कर जाता है एरे के साइज से, तो वहाँ पे द एलिमेंट विल बी सेट टू 0। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज। कहा जा रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ए मैसेज फ्रॉम कंपाइलर टू प्रोग्रामर, नो। ये मैसेज फ्रॉम कंपाइलर टू लिंकर, यस। ये मैसेज प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर कंपाइलर को से लिंकर तक, तो हाँ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ए मैसेज फ्रॉम कंपाइलर टू लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हेडर फाइल इज। हेडर फाइल जो होता है ना वो क्या होता है, ऑल फाइल that contains a standard library function, a file that contains definition and macros, a file that contains user defined function,
ए फाइल दैट इज प्रेजेंट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी का ये फाइल नहीं होता है। ए फाइल दैट कंटेंस यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये भी फॉल्स है। आपको ए और बी में देखना, कहा जा रहा है कि वह फाइल रखता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को, या वह फाइल जो रखता है डिफिनीशन एंड मैक्रो को। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसा फाइल जो डेफिनेशंस को और मैक्रोज को अपने अंदर रखता है उसे हम लोग हेडर फाइल के नाम से जानते हैं, और इसका एक्सटेंशन जो होता है ना वो डॉट एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डू वाइल लूप इज यूजफुल व्हेन वी वांट दैट द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। कितना टाइम्स कहा जा रहा है, कि क्या ओनली एक बार, या एटलीस्ट वंस, मोर देन वंस, या नॉन ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछा जा चुका है, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि डू वाइल लूप का जब हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या चाह कर हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कितना बार स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कि इसको यूज करते हैं। इसका राइट आंसर एटलीस्ट वंस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सीक्वेंस द इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी इज डन इन डू वाइल स्टेटमेंट्स। डू वाइल स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन किस तरह का सीक्वेंस में होता है। और देखेंगे डू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डू, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर में स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट लिख दिए, और प्रिंट के अंदर में हम लोग जो है ना, प्रिंट के अंदर में जो है ना कुछ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रिंट कर रहे हैं, बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका वाइल का जो है ना यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहे हैं। कंडीशन जैसे कि यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन पुट कर दिए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना बॉडी क्लोज हो गया। तो कहा जा रहा है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो इनिशियलाइजेशन इसके पहले ही होता है। जैसे इंटीजर हम यहाँ पे कर दिए, इंटीजर आई इक्वल टू 5, इस तरह से कर दिए, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया पहले। तो पहले क्या हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हो सकता है और सी में हो सकता है, दोनों इनिशियलाइजेशन है, यानी कि बी और आपका डी कट गया पहले ही। उसके बाद क्या जा रहा है कि इनिशियलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी यहाँ पे ए में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे ए हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा टेस्टिंग, तो इसके बाद टेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे सी में कहा जा रहा है कि टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग सबसे लास्ट में होता है, अगर टेस्टिंग सबसे लास्ट में है तो पहले इनिशियलाइजेशन, तो एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी और फिर टेस्टिंग। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। An expression contains relational operators, assignment operators, and arithmetic operators. In the absence of parentheses, they will be evaluated in the which of the following order. कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है। लेकिन इस एक्सप्रेशंस में कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है, कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है। तो इसमें जो भी ऑपरेटर है उसको किस सीक्वेंस में आप इवेलुएट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। इसमें एक रूल्स होता है फाइंड करने का। सबसे पहले हम लोग जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है उसके पहले परफॉर्म करते हैं, और वो क्या होता है अरिथमेटिक होता है। उसके बाद में लेस देन, ग्रेटर देन जो भी कंडीशन होता है उसको हम लोग चेक करते हैं, होता है रिलेशनल ऑपरेटर। और इसके बाद में जो इक्वल टू होता है ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा अरिथमेटिक, रिलेशनल और असाइनमेंट। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। ये इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जो लूप को बिगिनिंग में लेकर के चला जाता है, लूप के कंट्रोल को बिगिनिंग में चला जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना एक ऑड है, बाकी 3 एक ही तरह का होगा। तो यहाँ पे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ये सब क्या होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। क्योंकि यहाँ पे डबल प्लस है, डबल मल्टीप्लाई है, इसका यूज करके हम लोग किसी भी डबल पॉइंटर को क्रिएट करते हैं। डबल पॉइंटर को इनिशियलाइज करना होता है या डिक्लेयर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग डबल एस्टिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये इसके जो है ना डिफरेंट है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कैन नॉट कंटेन। कहा जा रहा है कि सी में अरिथमेटिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें क्या नहीं होते हैं, तो वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल नेम ऑन द राइट साइड। वेरिएबल नेम राइट साइड में कहा जा रहा है कि इक्वल टू के राइट साइड में होता है, तो हाँ होता है, राइट साइड में ही होता है वेरिएबल का नेम। कॉन्स्टेंट ऑन लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड में इक्वल टू के पहले यानी कि लेफ्ट साइड में इधर में जो है ना कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है, कैन नॉट कंटेंट, द राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी, सी लैंग्वेज में कौन सा इसमें फॉल्स है। पहला, कीवर्ड कैन बी यूज एज ए वेरिएबल नेम्स, ये फॉल्स है, यानी कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन डिजिट्स, यस ये हो सकता है। वेरिएबल नेम्स डू नॉट कंटेन ए ब्लैंक स्पेस, ये भी ट्रू है। कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज इन वेरिएबल्स, ये भी ट्रू है। तो फॉल्स कौन है, तो आपका ए राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की डिसाइड्स विच ऑपरेटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इज यूज्ड फर्स्ट, इज फास्टेस्ट और ऑपरेट ऑन लार्जेस्ट नंबर। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटर्स के हायरार्की होते हैं वो क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि किस ऑपरेटर को पहले हम लोग इवेल्युएट करेंगे और किस ऑपरेटर को बाद में इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इज यूज्ड फर्स्ट, किस ऑपरेटर को पहले यूज करना है ये इसका हायरार्की बताता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, द एक्सप्रेशन x इक्वल टू 4 प्लस 2 मॉडुलस माइनस 8 इवेल्युएट्स 2, यानी कि आपका एक्सप्रेशन है x इक्वल टू 4 प्लस 2, यहाँ पे मॉडुलस है और ये है क्या आपका -8, और इसमें कोई भी आपका पैरेंथेसिस नहीं है। तो यहाँ पे आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे 2 मॉडुलस 8, तो 2 में जब आप मॉडुलस करेंगे -8 से, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 और इस पूरे का वैल्यू कितना जाएगा 2, और फाइनल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 6। तो ये हम लोग टॉप जो 20 क्वेश्चन है जो प्रीवियस पूछा गया है उसको हम डिटेल्स में डिस्कस किए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को जो है ना रिपीट किया गया है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में। तो उम्मीद है कि आगे भी जो एग्जाम आप दे रहे हैं इस बार उसमें कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए एकदम 100% सही बना करके आए एग्जाम में।